welcome back to another episode of Placement Sundays. Today we have with us Ishita. Hi. Could you give us a small introduction about yourself? Hi guys. इसलिए दोस्तों के साथ काम नहीं करने चाहिए बिल्कुल भी। वही तो आपका परिचय दीजिए प्लीज। कृपया आपका परिचय दीजिए। कृपया अपना परिचय दीजिए। आपका मैं तो इज्जत से बोल रही हूँ ना। आपका गलत हुआ ना। कृपया आप अपना परिचय दीजिए। Yes. Okay, hi guys. So I am Ishita Bhardwaj. I am right now in my final year in IGDTU and I am doing my BTech in Electronics and Communication. और कितना दिन है? और कहाँ लगी है आपकी जॉब? अच्छा, और कुछ नहीं। वैसे मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ कॉलेज में, जैसे मैंने डांस किया है, मैंने एक्टिंग करी है, मैंने बहुत सारी चीजें करी है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आई एम क्या बोलते हैं, आई एम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। बट क्योंकि सृष्टि बहुत थोड़ा स्ट्रेस कर रही है, मैं अपने प्लेसमेंट के बारे में बता देती हूँ। मेरी प्लेसमेंट लगी है प्रोविडेंस ग्लोबल सेंटर में एंड मैं उसके टेक्निकल ब्रांच में काम करूंगी। दैट इज प्रोविडेंस इंडिया, हैदराबाद। आई डोंट वांट टू गो टू हैदराबाद बट हैदराबाद। एंड मेरी जॉब प्रोफाइल डेटा इंजीनियरिंग की है। So you cracked this company through on campus, right? Yeah. So how was your journey? What all did you go through? How many rounds of interviews, preparations, exams, tests? मुझे लगा पूरी 4 साल की जर्नी पूछी प्रोविडेंस में पहुंचने के लिए तो मुझे पूरा जिंदगी पूरी 4 साल तो मेहनत करी है हमने। बट खैर प्रोविडेंस का एक्चुअली दे हैड 3 राउंड्स, नॉट इंक्लूडिंग द कोडिंग राउंड। पहला तो उसके हिसाब से 4 राउंड थे। पहला राउंड था एप्टीट्यूड, कोडिंग, एसक्यूएल, सब कुछ था उसमें। तो दे हैड लाइक अराउंड 90 MCQs एंड टाइम लिमिट याद है? टाइम लिमिट टोटल 1.5 hour का था वो, जिसमें 45 minutes आई थिंक दे गेव फॉर 90 MCQs। और उस MCQs में भी दे वर लाइक टाइम्ड राउंड्स की 5-6 भी राउंड्स थे उसमें। तो वो भी 15-15 मिनट के बाद चेंज हुए थे। 15 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट ऐसे करके थे। तो एंड उसके बाद एक 25 मिनट का कोडिंग राउंड था जिसमें 2 क्वेश्चंस थे जो मुझे समझ नहीं आता। ऑनेस्टली अगर मुझे प्रोविडेंस को फीडबैक देना होगा तो प्लीज 25 मिनट का कोडिंग राउंड तो मत ही रखो 2 क्वेश्चन नहीं होते उसमें। बहुत ही मुश्किल, बहुत ज्यादा। जितने में आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने में 25 मिनट खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख भी नहीं सकते। तो फिर वो हुआ भी ऐसे ही था, एक ही क्वेश्चन हुआ, दूसरा देखने का टाइम भी नहीं मिला। फिर नेक्स्ट था एसक्यूएल कंपैरेटिवली इजी था, उसमें उन्होंने 15 मिनट दिए थे तो वो हो गया था। तो हम मेजरली MCQs हो गए थे, एसक्यूएल अच्छे से हो गया था। कोडिंग राउंड का टाइम लिमिट बहुत कम था तो आई थिंक वो एक प्रॉब्लम थी। बट हाँ, ये 3 पार्ट्स थे। फिर नेक्स्ट राउंड ये फर्स्ट टेस्ट था। ये फर्स्ट टेस्ट था। जान बहुत खाते हैं ये नौकरी देने की। MCQs देख के तो मैं थोड़ी लेट बैक हो जाती हूँ कि यार क्या है, करते रहो। बट खैर इट वाज फाइन, हो गया बाय चांस। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था वो MCQ होगा क्योंकि काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़े अलग से सोचने पड़ रहे थे। टेक्निकल बेस्ड थे या फिर वो इंग्लिश वाले? टेक्निकल बेस्ड थे थोड़े। एक राउंड था एसक्यूएल ऑफ कोर्स क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग का प्रोफाइल था। फिर पाइथन था एक राउंड। फिर एक राउंड नॉर्मल कंप्यूटर बेसिक्स के ऊपर था, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स। फिर एक आई थिंक उस पे भी था लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, एप्टीट्यूड, नॉर्मल वो पजल्स वगैरह। तो इस पे था। हाँ, यही थे मेन, तो यही राउंड्स थे। ओके, तो ये 2 है, नहीं 3 है, सॉरी। हाँ, ये पहला ही तो टेस्ट था, उसमें ही सब कुछ था। ओके, तो तूने 3 बोले थे ना? हाँ, तो उसके बाद फिर 3 अलग फिर राउंड्स हुए थे जब इसमें से वो हो गए थे, शॉर्टलिस्ट हो गए थे लोग। फिर उसके बाद आया था पहला इंटरव्यू राउंड जो मेन टेक्निकल राउंड था एक्चुअली। तो मैं मेजरली थ्रू आउट कॉलेज मैंने बैकएंड पे काम किया है। मेरा SD थोड़ा ज्यादा फोकस था तो मुझे आइडिया नहीं था इतना। बट मैंने जॉब प्रोफाइल पढ़ी थी एक्चुअली कंपनी की, तो उसमें उन्होंने बता दिया था कि बेसिकली दे वांट मेनली पाइथन और एसक्यूएल के, उनका DBMS का बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए एंड एसक्यूएल बहुत क्लियर होना चाहिए। पाइथन काफी हेल्पफुल होगी अगर वो क्लियर होगी तो आई गॉट 1 डे, आई थिंक आई गॉट 1 डे। फिर नेक्स्ट डे मेरा वो था, इंटरव्यू था एंड इंटरव्यू मेरा काफी अच्छा गया। मैंने DBMS काफी अच्छे से पढ़ रखा था, पिछले साल भी पढ़ा था मेरे इंटर्नशिप के टाइम पर भी। तो 2-3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे जिसमें से एक क्वेश्चन मुझे नहीं आता था क्योंकि आई थॉट कि मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि एक तो छोड़ ही सकते हैं सारे आंसर क्यों देने।
तो बाकी जिन्होंने इंटरव्यू लिया था वो अब शायद से मेरे मैनेजर बनेंगे, एंड वो इंटरव्यू काफी अच्छे थे, उन्होंने बहुत प्यार से लिया था, उन्होंने काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए थे कि पहला तो यही था कि मेरी जॉब प्रोफाइल मैंने, क्योंकि उसमें काफी एक्सप्लेन किया था कि मैंने आज तक डेटा इंजीनियरिंग या डेटा से रिलेटेड कोई काम नहीं किया है, तो मेरा बस BBA एसक्यूएल काफी क्लियर है, पाइथन में मैं कोड कर लेती हूँ। तो दे वर वेरी क्लियर कि आपको पता है ना, उनका एक लाइन था कि आपको पता है ना, कि बहुत प्यार से मैंने बताया, मैंने बोला था कि मैंने ब्लॉकचेन में काम किया है, मैंने बैकएंड में काम किया है, ग्राफिक डिजाइनिंग करी है, बट डेटा से तो मेरा कोई नाता नहीं है। मैंने बहुत प्यार से थोड़ी देर बोला कि आपको पता है ना कि आपको ये काम करने को नहीं मिलेगा। तो बोलते कि आपका काम डेटा वाला होगा, आपको बैकएंड कभी करने को नहीं मिलेगा। मैंने कहा हाँ, आई एम फाइन विद दैट, कुछ नया सीखने को मिलेगा, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक दैट वाज समथिंग दे वर सोल्ड ऑन कि मैं कर लूंगी, क्योंकि मैंने काफी चीजें ऐसे एक्सप्लोर की है, तो ये वाला चीज मैं सीख लूंगी। बाकी वही DBMS रिलेटेड क्वेश्चंस थे, पाइथन रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ये थोड़ा जॉब प्रोफाइल रिलेटेड इंटरव्यू था। फिर नेक्स्ट इंटरव्यू था, मैं नाम भूल गई, सौरभ प्रसाद, नहीं वो थे एक्चुअली PGC इंडिया के ना, जो मेन मैनेजर हैं, जो मैनेज कर रहे हैं पूरा PGC इंडिया, उनका नाम मुझे नहीं याद, उन्होंने PPT भी दी थी। ये कंपनी का पहली बार आई थी ऑन कैंपस? हाँ, ये पहली बार आई थी, इसीलिए इतना बड़े लेवल पे वही, और ये उनको 2 साल हुए इंडिया में। तो फिर वो आए थे, इंटरव्यू का नाम भी यही था कि लीडर्स ऑफ प्रोविडेंस इंडिया। मैंने कहा इस वाले इंटरव्यू में क्या होता है? बट खैर हम बैठे, तो उन्होंने काफी चिल होके बात किया, और बातें करना तो मुझे पसंद है, मैंने भी उनसे काफी बातें करी। उन्होंने उनका मेन उस टाइम पे फोकस था कि मेन वो पूरा इंटरव्यू था आपके इंटर्नशिप्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो उन्होंने काफी क्लियरली पूछा कि आपने अपना समर इंटर्नशिप में क्या किया है। तो मैंने बोल दिया कि मैंने समर इंटर्नशिप नहीं करी थी, मेरी लगी नहीं थी, मैंने करी भी नहीं थी। फिर पर उस टाइम पे मैंने समर में फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली उस टाइम में मैं ब्लॉकचेन पे काम कर रही थी। तो मैंने उनको ऐसा आंसर किया, आई होप ये कोई और देखे ना, बट मैंने उनको ऐसा आंसर किया था कि अब तो वही दुनिया देखेगी। चल हाँ, सृष्टि का ब्लॉग बहुत फेमस है। बट मैंने उनको ऐसा आंसर किया था कि IGDTU प्रमोट करते हैं कि उनके स्टूडेंट्स सब कुछ करें, वो ज्यादा फोकस नहीं करते कि सिर्फ इंटर्नशिप्स करें या फिर आपको इंटर्नशिप करके ही आना है, जो वो करते हैं। बट मैं थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिया कि IGDTU सपोर्ट स्टूडेंट्स की वो रिसर्च करें, अपने समर्स में प्रोजेक्ट्स करें, थोड़ा ग्रुप्स में काम करें, कम्युनिटी में काम करें। तो दैट वाज माय डिसीजन टू इंस्टेड ऑफ डूइंग अ समर इंटर्नशिप, आई वांट टू लर्न समथिंग। तो दैट वाज माय एम। वो जो स्टोरी लाइन मैंने बिछाई थी उस पूरे इंटरव्यू में, वो यही थी कि मेरा डिसीजन है कि मैंने सोचा कि मुझे ब्लॉकचेन पे काम करना है। उसके बाद फिर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। मैंने उस समर्स में वही ब्लॉकचेन पे काम किया, तो बूट कैंप था मेरा 1 महीने का ऑलमोस्ट, तो मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। एंड वो काफी अच्छे लेवल पे था, तो उनको थोड़े काफी जाने वाले नाम थे उनमें, तो उनको सुनने फिर उनको थोड़ा डाइजेस्ट हुआ कि हाँ ठीक चीज है, अच्छी चीज है। प्रोजेक्ट्स बनाए थे और यहाँ वहाँ थोड़ी छोटी मोटी इंटर्नशिप्स करी थी, तो उस पे उन्होंने काफी एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई इंसान इंटरव्यू में ब्लॉकचेन के बारे में पूछेगा। इट्स लाइक लोग हॉबी की तरह ले लेते कि ठीक है ब्लॉकचेन पे काम किया है, बट इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। बट उन्होंने काफी ज्यादा आधे ऑलमोस्ट 40 मिनट्स मुझे इस पे ही ग्रिल किया था कि आपने ब्लॉकचेन में क्या सीखा है, क्या किया है, प्रोजेक्ट क्या था, आपके एम क्या थे, आप ब्लॉकचेन और मेडिकल को कैसे एक साथ, क्योंकि प्रोविडेंस का मेन हेल्थ केयर चेन है, वो एक NGO है हेल्थ केयर बेस, उस पे काफी 100 साल पुरानी है, US में सेटल्ड है। 100 साल पुराना ब्लॉकचेन? नहीं, PGC इंडिया प्रोविडेंस 100 साल पुराना है US में। तो फिर उनका मेन था कि हेल्थ केयर और ब्लॉकचेन को आप कैसे इंक्लूड कर सकते हो। तो उस टाइम पे जो भी मेरे पास ज्ञान था मैंने सारा बोल दिया, और मैंने बहुत बोला, मैंने पूरा एक टेड टॉक सुना दिया था उन्हें। उसके बाद उन्होंने, जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, उसके बाद उन्होंने कोडिंग राउंड उन्होंने मतलब सेकंड राउंड में कोडिंग क्वेश्चन पूछा। हाँ, तो उन्होंने 2 कोडिंग क्वेश्चन, एक कोडिंग क्वेश्चन दिया था, उसको ही वो एक्सटेंड करते जा रहे थे। कोडिंग क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा है क्या था, बट वही था, वो एक्सटेंड करते जा रहे थे उसपे कि अच्छा ये हो गया, फिर ये करना है। अच्छा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था? हाँ, बेसिक क्वेश्चन तो शुरू हुआ था, तो उसको उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा लेवल बाय लेवल कर दिया था। तो 2-3 बार कॉम्प्लिकेट करके से किया था, एंड मॉडिफाई कर दिया था।
और ऐसा कुछ था नहीं कि ये सही है या गलत है, बट वो एक थिंकिंग प्रोसेस देख रहे थे कि आप सोच कैसे पा रहे हो या कैसे कर रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस कहाँ जा रहा है। तो मेजरली सेकंड राउंड भी यही था, इंटर्नशिप्स और ये कोडिंग राउंड। फिर थर्ड राउंड एचआर राउंड था, व्हिच वाज लाइक एनी अदर बेसिक एचआर राउंड। एंड ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन था? हाँ, ये सारा ऑनलाइन। ओके, चलो। ये पीजीसी पहली बार इंडिया आए थे, सॉरी पहली बार कॉलेज आ रही थी, तो उनका थोड़ा ये था कि अभी देख लेते हैं। यहाँ वहाँ हैदराबाद से उड़ के थोड़ी आते हैं। वही, उनका सिर्फ एक ही ऑफिस है हैदराबाद में। तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द कोडिंग राउंड्स? कोडिंग राउंड्स, ओके, से देखा जाए पर्टिकुलर जगह से कोर्स करा था या वैसे? मेरा फर्स्ट ईयर में काफी ये मेरा थॉट प्रोसेस रहता था कि मुझे ना कभी ऐसे नहीं करना कि जो सब कर रहे हैं मुझे तो वो करना ही नहीं है, विच इज आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। तो मैंने कभी 11th-12th में कोडिंग नहीं करी थी, तो मेरा पहला प्रोसेस तो यही था कि कॉलेज में आईटीसी एक सब्जेक्ट था, इंट्रोडक्शन टू सी, तो वही कर लो। तो उससे मैंने बेसिक्स करे थे फर्स्ट ईयर में, जो मुझे याद भी नहीं है। मैंने एक्चुअली कोडिंग शुरू करी थी अपने सेकेंड ईयर से। तो तब मैंने जावा उठाई थी, क्योंकि सी प्लस प्लस मुझे पसंद नहीं थी, मुझे पॉइंटर्स से बहुत डर लगता है, आई कन्फेस। जावा में नहीं है? हाँ, जावा में पॉइंटर्स नहीं होते, तो मैंने जावा उठाई। मैंने कहा जावा करेंगे क्योंकि इसमें पॉइंटर्स नहीं है, और हो गया था। जावा लोगों ने बहुत डराया था, इवन मेरे ब्रदर ने बहुत डराया था कि जावा में तो बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में। क्या कर रहे हो लोग, इतने लोग क्यों चल रहे हैं पीछे? हाँ, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं जावा। हाँ, तो जावा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, बहुत सारी चीजें पढ़ने को हो जाती है इंटरव्यूज के लिए। तो ठीक है, कर लेंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब में ही पढ़ना होता है, सी प्लस प्लस में ही क्या ही कम है। तो मैंने जावा किया था। तो थ्रू आउट माई सेकेंड ईयर मैंने जावा में एक्चुअली कॉम्पिटिटिव कोडिंग शुरू करी थी स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं अपने थोड़े ब्रदर की छत्र छाया में चलती हूँ, तो मेरा भाई कॉम्पिटिटिव कोडिंग करता था, तो मैंने भी उसने थोड़ा पुश किया था कि कर ले। तो मैंने कोड शेफ बहुत ही बेसिक है, वहां पर आप बेसिक शुरू कर सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इंस्टेड ऑफ जब आपको डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं पता होता, आप बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे होते हो, तो आप काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक नॉर्मल बेसिक इफ एल्स वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो उससे आपका ना एक हैबिट बन जाता है, एक फ्लो बन जाता है, कि आपका एक थिंकिंग प्रोसेस बनना शुरू हो जाता है। तो ये काफी अच्छा एक पुश है आपके लिए। इंस्टेड आप बैठे रहो और आप एक ट्यूटोरियल देखते रहो, उसमें थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने से आती है। हाँ वही, और कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आपको एक मतलब कहीं ना कहीं एक रश मिल जाता है कि टाइम लिमिट है, करना है ये, अच्छा लीडर बोर्ड भी आ रहा है, अच्छा स्कोर्स भी हो रहे हैं, अच्छा मेरे स्टार्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये काइंड ऑफ रश मिल जाता है। बहुत ही बेसिक चीज है, पर कहीं ना कहीं एक छोटी सी बहुत खुशी मिल जाती है, एंड आप सीखने को भी मिल जाता है। तो फिर मैंने काफी टाइम कॉम्पिटिटिव कोडिंग करी थी, बट फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ मुझे कॉम्पिटिटिव कोडिंग नहीं था, क्योंकि बहुत स्ट्रेस भी हो जाता है और मुझे तो बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने फिर प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए थे, बिकॉज क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक इंटर्नशिप शुरू होने वाली थी, तो सीनियर्स ने यही बोला था कि प्रोजेक्ट होने चाहिए। तो कोडिंग आ गई थी, ठीक है, थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स आ गया था, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना शुरू कर दिया था उस टाइम पे, जैसे एरे हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, आपका लिंक लिस्ट हो गया, ट्रीज हो गया, ये सब कुछ उस टाइम पे मैंने कर लिया था और काफी क्लियरली आ गए थे मुझे समझ में। और ये अगर तुम ढंग से बैठ के करो, मैंने यूडेमी से एक कोर्स मतलब काइंड ऑफ थोड़ा जुगाड़ करके से कोर्स डाउनलोड कर लिया था। तो जावा उसके बेसिक्स पे, मुझे नाम नहीं याद है, बाद में बता दूंगी। तो फिर उस पे काफी इजीली उन्होंने काफी अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। प्लस मैं तो रेकमेंड करूंगी कि कीप टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, एक ग्रुप बना लो कि आप उसमें अपने डाउट्स पूछते रहो, या फिर दो तीन सीनियर्स को पकड़ लो, या किसी मेंटोर टाइप इंसान को पकड़ लो जो आपके ना ये डाउट्स क्लियर करता है। इट्स नॉट इवन कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो आंसर कर रहा है, इट्स लाइक आप एक डिस्कशन होल्ड कर पाओ, जो ऑलरेडी इस फेज से गुजर चुका है। वही कि एक उस टाइम पे कोविड शुरू तो हो गया था, हम घर पे थे, तो कोई सीनियर से इतना कांटेक्ट भी नहीं था, कि हमें 1 साल हुआ था कॉलेज। यू वर द लकी अनलकी बैच। हाँ, हमने प्री कोविड पोस्ट कोविड सब देखा है। तो हम थोड़े अनबैलेंस में थे हम कि करना क्या है अब यहाँ पे। तो उस टाइम पे बाय चांस मेरा भाई घर पे था, तो मैं उससे बहुत डिस्कशन होल्ड करती थी कि अच्छा ये है स्टैक में, तो अच्छा ऐसे कैसे करना है, अच्छा ये कर सकते हैं, हाँ वो कर सकते हैं, मुझे बहुत पकाती थी। तो आप ऐसे किसी इंसान को पकड़ सकते हो, उसका बहुत पका सको, क्योंकि दोनों को ये हेल्प हो जाती है, क्योंकि एक थिंकिंग प्रोसेस ही बढ़ता है।
आपका पर्सपेक्टिव ही शिफ्ट होता है इस टाइम पे। तो ये तो हाँ वही और आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको एक कोचिंग लेनी है, काफी लोग कोचिंग लेते भी हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। इफ यू नॉट कंफर्टेबल विद द आइडिया, खुद पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ पेस्ड करना पड़ेगा। ये सेल्फ पेस्ड में भी काफी डिसिप्लिन लगता है, बहुत बहुत। वही तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो इट्स ओके टू टेक अ कोचिंग, कोडिंग निंजास और ये सारे पेप कोडिंग काफी जगह है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही दुनिया भर के कोर्सेज हैं, वैसे बेस्ट लगे। और बाकी यार गूगल पे तो रिसोर्सेज ही रिसोर्सेज है। अगर आप बैठो ना, और जो इंसान एक्चुअली सेल्फ टेस्ट करना चाहता है ना, तो उसके लिए तो यही रिकमेंडेड है कि ना आप ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि बहुत सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं। तो आप एक जगह फोकस करो, एक ट्यूटोरियल उठाओ, और दुनिया में कोई ऐसा ट्यूटोरियल नहीं है कि ये बहुत अच्छा है या ये बहुत बेकार है। सबका अपना भाई बेसिक कोडिंग तो बहुत बेसिक होती है और हर एक इंसान अच्छे से पढ़ा देता है। तो आप एक वीडियो या एक प्लेलिस्ट पकड़ो और आप उसी पे पूरा टाइम स्पेंड करो, इंस्टेड ऑफ यहाँ पूछना अच्छा ये भी करना अच्छा वो भी करना। गो स्टेप बाय स्टेप। तो एक दो देखो जो बेस्ट लगे उस पे चले जाओ। वही एक अपने सीनियर से पूछ लो, आपको एक तो प्लेलिस्ट बता ही देंगे, आप उसे फॉलो करते रहो, और जैसे वो खत्म हो फिर आप नेक्स्ट पे बढ़ो कि अच्छा अब ये डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह हो गए, अब नेक्स्ट कुछ और देखते हैं। ये 10-15 चीजें उठाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से भी करना है वहां से भी करना है। और कोविड के बाद बहुत ऑनलाइन रिसोर्सेज आ गए हैं फ्री में, ज्यादा, पहले बहुत पैसे लगते थे कोडिंग सीखने के लिए। वही तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद प्रोजेक्ट्स सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। तो उस टाइम पे मैं जावा कर रही थी, तो मेरे पास ज्यादा कोई पर्सपेक्टिव था नहीं, मैंने बैकएंड कर लिया। मैंने कहा जावा आती है मुझे, जावा बैकएंड भी कर लेते हैं। तो मैंने अपने 2-3 दोस्तों को लिया एंड आई अप्लाइड फॉर हैकाथॉन, और मेरा बहुत मन भी था हैकाथॉन करना। एंड हैकाथॉन आई एम टेलिंग यू इज वन ऑफ द मोस्ट काइंड ऑफ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस। कभी भी आपको लगता है कि आप बहुत स्टैटिक हो रहे हो कि अब क्या करना है, जस्ट अप्लाई फॉर हैकाथॉन। और हैकाथॉन्स होती रहती हैं अब तो ऑनलाइन, पहले तो अब तो ऑनलाइन थी तो ऑफलाइन भी हो रही है। तो वो आपको ना एक इवन 48 आवर हैकाथॉन्स, 24 आवर हैकाथॉन्स, वीक लॉन्ग हैकाथॉन्स, ये ना आपको थोड़ा पुश करता है कि आप ना जो चीजें आप महीनों में सीखोगे ना, वो आप एक हफ्ते में सीख जाओगे। और ये काइंड ऑफ एक थ्योरी प्रूव करता है कि आप बहुत डिले करते हो जब आपको ना बहुत टाइम मिल जाता है, कोई डेडलाइन नहीं होती है। तो जब आपके साथ लोग होते हैं और आपके पास एक डेडलाइन होती है, आप जल्दी सीखते हो, जल्दी करते हो, और आपको एक खुशी भी मिलती है, आपको एक रश मिलता है कि हाँ ओ अच्छा ये भी हो रहा है, अच्छा एरर्स आ रहे हैं, ये भी सॉल्व करना है, इनसे पूछो वगैरह वगैरह। तो ये वन ऑफ माय बेस्ट डिसीजंस थे कि आई टुक दैट इनिशिएटिव कि मुझे हैकाथॉन करनी है। एंड आई गॉट माय फ्रेंड्स टुगेदर, हम 4 लोग थे। तो मैंने बैकएंड पे काम किया था, and 2 of my friends worked on the front end, 2 of us worked on the back end, and it was actually a 48-hour hackathon। बट हमने ना, क्योंकि हमें पता था कि हमें कुछ आता नहीं है, तो हमें महीनों पहले से हमें सीखना शुरू करना पड़ा था। स्टार्टिंग के 15 दिन तो हमने सिर्फ फिगर आउट करना। मैंने स्प्रिंग पे काम किया था, स्प्रिंग बूट मैंने यूज किया था। तो मैंने फिर 15 दिन तो उसे देखने में लगाया कि अच्छा ऐसे करते कैसे हैं। फिर नेक्स्ट 15 days वी put that time in making the actual project। और लास्ट की 48 आवर्स में तो फिर हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए थे, एंड हमने फिर उस टाइम पे फिर रेपोजिटरीज वगैरह थोड़े बेसिक डेड एंड्स हमने टाई अप किए थे, वो बाकी चीजें करी थी उसमें, और हमने फिर सबमिट किया था। एंड एक पॉइंट पे हमारा मेन एम फिर ये भी नहीं था कि हमें हैकाथॉन जीतनी है, मेन एम एक पॉइंट पे ये बन गया था कि हमें सीखना है, हमें कुछ नया करना है। एंड वो चीज काफी हेल्प करी। तो माई होल जुलाई वाज स्पेंट ऑन दिस थिंग, making a project, which was the best decision of my life। Worst one। So to sum up, कोडिंग राउंड में हैकरैंक, एक ऑनलाइन यूडेमी का कोर्स एंड हैकाथॉन से हेल्प करा ओवरऑल। हाँ ठीक है, वही उस टाइम पे फिर इंटर्नशिप शुरू हो गई थी। तो फिर कोडिंग के टाइम पर पर्सनली एक रिसोर्स है जो मुझे बहुत हिट किया था, मेरी सीनियर ने बताया था। एंड उस टाइम पे आई वाज एट द पोजीशन कि आई वाज वेरी लॉस्ट कि अब करना क्या है, शुरू कहाँ से करना है। तो आदित्य वर्मा यूट्यूब, इनका एक यूट्यूब चैनल है, एंड ही हैज द, मतलब कोट करते हैं, काफी लोग उन्हें कोट करते हैं कि हैज द बेस्ट प्लेलिस्ट फॉर डीपी। तो क्योंकि मैंने ना बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स पहले कर लिए थे, तो मेरा काफी एम था। और इंटर्नशिप के टाइम पे मैंने देखे थे जब कोडिंग राउंड्स हुए थे, तो उसमें काफी डीपी पूछा गया था। तो आई वाज होपिंग कि मैं पहले डीपी अब खत्म कर दूं,
तो he has like 50 videos in his playlist. तो मैंने वो स्टेप बाय स्टेप करना शुरू किया, ठीक है. एंड 2-3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मुझे अपने प्लेसमेंट के टाइम पे रियलाइज हुआ कि ना, वन, आप एक एक्सेल शीट बना के रखो. आप जो जो क्वेश्चंस कर रहे हो, क्योंकि आप ओवर द मंथ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 2 महीने में या 1 महीने आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे और आपको याद नहीं रहेगा. आप क्या करो, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वन, उसके सोल्यूशन को पहले तो गिटहब पे अपलोड करो, ठीक है. वो आपका एक सबसे बड़ा रिसोर्स रहेगा. दूसरा, आप उस क्वेश्चन के लिंक को एक्सेल शीट में डालो एंड मार्क इट कि ये इजी था, ये मीडियम था, ये डिफिकल्ट था, और ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर था, फॉर टू बी स्पेसिफिक. आप एक अलग अलग ग्रुप्स बना लेना उसमें. तो उसके हिसाब से ना, फिर ओवर द टाइम जब आप 1 महीने बाद वापस खोलोगे ना इंटरव्यू से पहले, तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे इजी लगे तो ये मुझे वापस. सो व्हाट शी मेंट वाज कि जो इजी क्वेश्चंस हैं वो आपको करने की जरूरत ही नहीं फिर से, क्योंकि आपको पहली बार में इजी लगे थे. मीडियम वालों का आप एक बार देख लो वापस, एंड हार्ड वालों का फिर से करो रिविजन के लिए. सो दैट वाज अ पॉइंट. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. एंड इंटरव्यू राउंड के लिए कैसे प्रिपरेशंस करी? इंटरव्यू राउंड के लिए ऐसे कोई अलग से प्रिपरेशंस आई डोंट फील होती है. शुड वी जॉइन सोसाइटीज इन कॉलेज? तो कॉलेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू बैलेंस थिंग्स, ठीक है. आप पढ़ाई भी करो बट आप थोड़ा मस्ती भी करो. एंड मेरे लिए वो बैलेंस मेरे दोस्तों ने मुझे दिया है. मुझे काफी लाइक मेरी जो पर्सनैलिटी जो शिफ्ट हुई है ना कॉलेज में, वो मेरे दोस्तों की वजह से हुई है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया है. तो मुझे लगा नहीं था कि इम्पोर्टेंट होगा, बट सिखा दिया उन्होंने. Time management, discipline, to be there for your friends, to do things for them, to love people who actually mean to you. बस एक नहाना नहीं सिखा पाए हम तुमको. मैं नहा के आई हूँ. मैं नहा के नहीं आई, मैं सिर्फ बाल धो के आई हूँ. बट खैर यार, कल नहा ली थी ना. तो एक मिनट. वही यार, कुछ तो स्टीरियोटाइप्स. यार सर्दियों में क्यों नहाए? ये तो कपड़ों में से पप्पू नहीं आ रही. मैं रोज क्यों धोऊं? पानी बचाओ यार, पानी बचाओ. एग्जैक्टली. तो फिर तो हाँ, मेरे दोस्तों ने काफी ज्यादा पर्सपेक्टिव दिया. कॉलेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर प्लेसमेंट. कॉलेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू शेप योर पर्सनैलिटी. अगर आपको ये सेविंग फैक्टर आए तो प्लेसमेंट में पर्सनैलिटी बहुत काम आती है. मैं तो लिख के कहती हूँ कि प्लेसमेंट उस दिन 12 लोग थे. मेरी लगी इस वजह से की थी क्योंकि रहनुमा में थी, बहुत सारी चीजें सीखी थी. वही आप नहीं लगती वरना आप जैसे बोलते हो एक इंटरव्यू में, वो सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी के थ्रू ही आती हैं. इवन मेरा एचआर राउंड में 6 लोग थे, बट वी 3 गॉट सिलेक्टेड. कुछ तो डिफरेंस होगा. एचआर राउंड में कौन क्यों निकलते हैं लोग? क्योंकि वहाँ पे पर्सनैलिटी फैक्टर आ जाता है. आप कैसे बोल रहे हो, आपने चीजें हैंडल कैसे की है, आपने बेस स्टोरी लाइन क्या बनाया है. दैट इज द वन थिंग. एंड वो सब कुछ स्पेशली रहनुमा की वजह से एंड मेरे दोस्तों की वजह से हुआ है. हर एक इंसान, लाइक वी आर 16 पीपल इन आवर ग्रुप, और हर एक इंसान 17 इंक्लूडिंग यू. नहीं 16 है. करके 16 हम 16 लोगों की पर्सनैलिटीज इतनी अलग है, इतनी अलग. आई कांट इवन एक्सप्लेन कितनी अलग. मतलब इतनी पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में. मैं इसी चीज से बहुत सरप्राइज हूँ. एंड वियर्डली हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सच डिफरेंट काइंड पीपल, अलग अलग पर्सपेक्टिव वाले लोग, अलग अलग चीजें वाले लोग. एंड वो चीज आपको ना, सच्ची बताऊं, आपको तभी मिलेगी जब आप चीजें एक्सप्लोर करोगे, जब आप चीजों में पार्टिसिपेट करोगे, जब आप सोसाइटीज में पार्टिसिपेट करो. यार थोड़ा एक्सप्लोर करो. आपको अपने सीनियर्स से बात करने को मिलेगा, आपको लोगों से बात करने को मिलेगा जिनसे आप मिल नहीं पाते हो इन जनरल अगर आप क्लास में बैठे रहो. तो उससे आपकी पर्सनैलिटी इतनी चेंज होगी. आपको नई चीजें, मैंने कॉलेज आके एक्टिंग करना सीखा, मैंने कॉलेज आके गाने बनाने सीखे, मैंने कॉलेज आके फोटोग्राफी सीखी, मैंने कॉलेज आके ट्रैवल करना सीखा है. आई लव ट्रैवलिंग. मैंने कॉलेज आके इतनी सारी चीजें सीखी हैं. एंड आई कांट इवन सम दैट अप इन इतने शब्दों में. तो प्लीज, थिंग्स टू रिमेम्बर, प्लीज कॉलेज आके चीजों में पार्टिसिपेट करते रहो. एक्सप्लोर करो. वो काफी लोगों को स्टेज फ्राइट होता है, थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं, वो थोड़ा डर लगता है. बट एक बार यार, वर्स्ट केस क्या होगा, कोई आपको याद भी नहीं कर सकता कि उसने ये कर दिया था. हाँ, इट्स सो फनी. कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा. 2-3 लोग मजाक उड़ाएंगे तो क्या. और प्रैंक्स करो एक दूसरे पे, सीनियर से भी करो, बहुत मजा आता है. नहीं प्लीज मत करो. नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया. बहुत अच्छे लोग हैं आप, हम पे प्रैंक मत. अच्छा नहीं, हम तो जब अच्छा वो भूल गए हम सीनियर हैं.
We'll miss you यार, हम 4th ईयर में और हम ऑनलाइन हो गए हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि 4th ईयर, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से भी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है जब अलग अलग बैचेस अभी मिलना चल के मिलना। हाँ, आज ओरिएंटेशन है रहनुमा का, आज के दिन जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज ओरिएंटेशन है रहनुमा का। सो यादें ताज़ा करते हैं। मैंने गानों के लिरिक्स निकाल लिए हैं, आज बैठ के गाने गाएंगे, हरे कुर्ते पहनेंगे, 3 साल बाद हरे कुर्ते पहनेंगे। मंगा ले यार, तुम क्यों नहीं लाए? मंगाई ले, सब पहनेंगे तो मैं भी पहन लूँ। हाँ, पहन लो यार। खत्म करें, हो गया? हाँ, बस मुझे एक चीज याद करने में कुछ बोलना है। इसने 1 घंटा बोला है यार मेरे पास बहुत कंटेंट है, गाड़ी खड़े कर परेशान हो गई। मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो भी मान रहा हूँ, तुम मेरा एक साथ लेती ना, हम बच्चों को सही कर देते, उनकी जिंदगी सवर जाती। तो बनाइए एक अलग से पॉडकास्ट। ठीक है ना, मैं तो बोलने गई थी तब ना, पॉडकास्ट चैनल खोल लीजिए आप। मैं तो 1000 बार सोच चुकी हूँ। हाँ, पानी बहुत प्रोफेशनल है इस चीज में, टाक 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 खत्म, पानी लाओ। रह जाती हूँ। उसका खत्म करने से पहले हो गया। कुछ पॉइंट वर्दी थिंग्स टू रिमेम्बर। मैं कोडिंग बारे में बोलने वाली थी एक चीज, क्योंकि बोल दिया तुमने सब कुछ ही कोडिंग में तो। हाँ, मैंने बोल दिया कुछ। हाँ, मेन चीज तो बोल दिया है, बाकी चिल करो, मजे करो, गाने गाओ, डांस करो और खाना खाते रहो। प्लीज प्लीज दिल्ली एक्सप्लोर करो। तुम कश्मीरी गेट में हो, ठीक है? हर जगह पास है यहाँ से। चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, कश्मीरी गेट का मेन मार्केट। यार तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, तुम अगर टैक्सी से भी आते हो, तुम कैब से भी आते हो, तुम ड्राइवर के साथ आते हो, प्लीज अपनी गाड़ी से बाहर निकलो और थोड़ा देखो, मेट्रो में घूमो। हाँ, कश्मीरी गेट इज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस। आई एम नॉट इवन किडिंग। हम फर्स्ट ईयर में इतने कॉलेजेस जा चुके हैं, हम 50 से ऊपर कॉलेजेस एक्सप्लोर कर चुके हैं। और हॉस्टल में तो रात के 10 बजे भी बाहर निकल वही, और हमें तब भी हम बोलते हैं कि दिल्ली का बेस्ट सेंटर जो है ना, ये कश्मीरी गेट है, बिकॉज एवरीथिंग इज क्लोज, एवरीथिंग इज एट एन अचीवेबल पॉइंट। आपको इतनी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, खाने को मिलेंगी। प्लीज हरिशरणम जाओ यार, हरिशरणम। हाँ, बाहर के छोले कुलचे खाओ, हरिशरणम जाओ, आर्ट का खाना खाओ, सोडा पियो, टपरी पे जाओ। कश्मीरी गेट टपरी इज गुड। प्लीज, यहाँ पर लोग सिगरेट पीते हैं, बट प्लीज जाओ वहाँ पे चाय पियो, मैगी खाओ, ठीक है? कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन जाओ। हाँ, और थोड़ा मेन मार्केट जाओ, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं, हम अच्छा क्या मिठाइयाँ मिलती हैं। प्लीज बस एक्सप्लोर करो। थैंक यू सो मच। आप बस एक्सप्लोर करते रहें, मेरी बस यही आशा है, और बस खुश रहें, थोड़ा टेंशन ना लें। और प्लीज यार, अच्छे हो, 4 साल कॉलेज के कभी वापस नहीं आते, चाहे तुम मास्टर्स कर लो या PhD कर लो, ठीक है? तो पढ़ाई करो और मजे करो, कंपनी में तुम्हारा हो जाएगा। एंड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इशिता पॉडकास्ट। फिर से मिलिएगा। मैं सोच रही हूँ अपना YouTube चैनल खोलने की। YouTube चैनल नहीं, मैं बहुत ज्ञान दे सकती हूँ। अगर आपको कभी ज्ञान चाहिए तो आप मुझे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं थोड़ा लेट रिप्लाई करूँगी। बताइए अपनी इंस्टाग्राम ID बताइए, उनको कैसे पता चलेगा? यार नीचे लिंक डाल दो ना। नहीं, तुम बता दो ना फिर भी। यार बोलूं कैसे अपनी इंस्टाग्राम ID? ISSH.TAA। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं यार इस दुनिया में, मान्य डालो का तो एक ही है। कोई हम लिंक में डाल देंगे आपके लिए। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। थैंक यू इशिता जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपके लिए। धन्यवाद। सृष्टि और उसकी ऑकवर्ड हग्स। मैं तो नहीं कर रही, तुम ही नहीं कर रहे मिले, अभी भी दिखाएं फॉस्ट फॉरवर्ड करके देखो। दबाती क्यों है सबको? बताऊं मैं दबा देती है। Today we have with us Bhavini. Hi. Hi, I'm Bhavini Sehgal. I'm a 4th year student at IGDTUW and I'm a former intern at Intuit, and I'm going to join Intuit in January as a 6 months intern and then as a full time from July or August onwards. और शांति से लिया था। कट, सॉरी क्या ब्रेक? हाँ, कट सही वाला। ये काट देना। हाय गाइस, तो माय नेम या आई एम बोल दे जैसे नॉर्मली बात करती है।